स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। जितना मैं वीडियो में कट ऑफ बताया हूं देख लीजिएगा आप लोग। जिस दिन आप लोगों का फाइनल आंसर किया आएगा उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं बता देता हूं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे जो है कई कारण होता है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है। यानी जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें कितने कैंडिडेट जो है शामिल हुए हैं, और उस एग्ज़ाम जो आप लोगों ने दिया है उसमें जो है टोटल पदों की संख्या कितनी है, और आप लोगों के पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा है, और क्या आपके जो एग्ज़ाम जो है कई शिफ्ट में हुए हैं। अगर कई शिफ्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं तो जो है आप लोगों में नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सभी जो है मैटर जो है आप लोगों के कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए आप लोग अंत तक। अगर आप लोगों का उतना कट ऑफ है तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को श्योर मानिएगा। तो इसमें जो है टोटल फॉर्म पड़ा था 3 लाख जो है, और इसमें जो उपस्थिति थी यानी पेपर देने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी वह 60% था। ठीक है, इसकी उपस्थिति जो है जिस हिसाब से रहनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं है। यानी अगर हम लोग 100 स्टूडेंट का डाटा उठा लेते हैं तो 100 स्टूडेंट में से 60 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और 40 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। तो इसमें टोटल 1,80,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था, और इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वह 2156 है। अगर हम लोग बात करें कि एक सीट पर जो है कितने स्टूडेंट से आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है, जब हम लोग 1,80,000 में 2156 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें जो है एक सीट पर 83 स्टूडेंट से आप लोगों का कंपटीशन है। यानी 83 में से 82 स्टूडेंट जो है बाहर हो जाएगा, और केवल एक स्टूडेंट जो है अंतिम चयन सूची में जगह बनाने में कामयाब रहेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कितना तगड़ा कंपटीशन इस बार इसमें रहने वाला है, इसलिए इसका मेरिट भी जो है अधिक जाने की संभावना है। और इसमें जो है एक जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान किया गया था कि अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे 40%। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे 36.5%, और अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी थी तो आपको 34% जो है वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे, और अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है या फीमेल है तो आपको उस कंडीशन में 32% जो है वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को लाने थे। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या 100 थी, और इसके लिए जो टोटल मार्क्स निर्धारित थे वह 100 मार्क्स निर्धारित थे। यानी एक क्वेश्चन इसमें आप लोगों का 1 मार्क्स का था। और इसमें हम लोग देख लेते हैं 100 क्वेश्चन में से किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आप लोगों के एग्जाम में हिंदी से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जीके और जीएस से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कंप्यूटर के आप लोगों के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और टेक्नीशियन से संबंधित आप लोगों के एग्जाम में जो है टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे, और इंग्लिश के आप लोगों के एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार आप लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था वह 100 था। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें जो है टोटल पदों की संख्या है 2156। इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज मेल का कितना सीट है और इसमें फीमेल का कैटेगरी वाइज कितना सीट है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों की कैटेगरी में सीट रहेगा उसी हिसाब से आप लोगों की कैटेगरी का कट ऑफ भी जाने वाला है। ठीक है, अंत में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, मेल की अलग कट ऑफ जानेंगे और फीमेल की जो है अलग कट ऑफ जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो मैं यह
इस वीडियो में आप लोगों को लाता रहूँगा। तो आइए देखते हैं। इसमें जो है यूआर की, मैं मेल की बात करता हूं और फीमेल की साथ साथ बात करता हूं। इसमें यूआर की जो है मेल में 560 सीटें हैं और फीमेल में 383 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में मेल के जो है 151 सीट हैं और फीमेल के 64 सीट हैं। और ईबीसी के मेल में जो है 245 सीट है और फीमेल में जो है 143 सीट है। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं बीसी में जो है मेल में 172 सीट है और फीमेल में 86 सीट है। कैटेगरी वाइज में बात कर रहा हूँ। एससी में जो है 216 सीट है और जो है फीमेल में, ठीक है, मेल में 216, फीमेल में 129। और एसटी में जो है मेल में 15 सीट है और फीमेल में जो है 7 सीट है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज सीट हो गया। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों की कैटेगरी में कितनी सीट हैं, उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसका आंसर की आप लोगों का आ गया है और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके जो है 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपनी कैटेगरी बताइएगा और अपना स्कोर बताइएगा। उससे हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स के अंदर कितने स्टूडेंट जो है आसपास हैं। ठीक है, और इसका रिवाइज आंसर की अभी नहीं आया है। इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चनों पर आपत्ति भी डाली गई है, तो रिवाइज आंसर की इसका भी 10 से 15 दिनों में आ सकता है। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आपके उसमें जो है मार्क्स कम भी हो सकते हैं रिवाइज आंसर की में और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकता है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं आगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कई शिफ्टों में हुआ है, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं भाई ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो भाई नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। पता है आप लोगों को कई शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा ना एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है, उससे उन्हें अधिक अंक मिल जाता है। वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें जो है कम अंक मिलता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, इसमें अगर आपके हार्ड शिफ्ट हैं तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। मॉडरेट शिफ्ट में भी हार्ड की अपेक्षा कुछ कम मार्क्स बढ़ेंगे और जो इजी शिफ्ट है इसके जो है 1 या 2 नंबर आप लोगों के कम भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में हर किसी का मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में दोनों होता है, मार्क्स आपका हार्ड शिफ्ट है तो बढ़ेगा और इजी शिफ्ट है तो घटेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है मार्क्स हमेशा बढ़ता है, ये बढ़ता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं रॉ मार्क्स के आधार पर आप लोगों का ये कट ऑफ बता रहा हूं कि आपका अभी जो आप लोगों ने आंसर की आने के बाद मिलाया है उसके आधार पर आप लोगों का जो है कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आप लोगों से, ये मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, न कि वास्तविक कट ऑफ है। इसे आप लोग वास्तविक कट ऑफ मत समझिएगा, क्योंकि देखिए वास्तविक कट ऑफ तो पूरे यूट्यूब पर जो है कोई नहीं बता सकता जब तक आयोग जो है इसका फाइनल रिजल्ट न जारी कर दे। ठीक है, तो आइए हम लोग कैटेगरी वाइज जानते हैं। मेल का अलग जानेंगे और फीमेल का अलग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग तो मेल की बात करें तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल हैं तो आपके अगर आउट ऑफ 100 में से 70 ± 2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। इतने मार्क्स में आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाना चाहिए। अब मेरे 70 ± 2 कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपके अगर 68 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग यूआर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपके 50 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। वहीं अगर आपकी कैटेगरी
EWS है और आप मेल हैं तो आपके अगर 64 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन इतने मार्क्स में हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें EWS की तो 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स जाने की संभावना है। अगर आपकी कैटेगरी BC है और आप मेल हैं तो आपके अगर 64 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आपके अगर 46 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें EBC कैटेगरी की तो मेल की मैं बात करता हूं तो 62 प्लस माइनस 2 मार्क्स जाने की संभावना है और वहीं फीमेल की बात करें तो 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स जाने की संभावना है EBC का। अगर हम लोग SC कैटेगरी की बात करें तो आप अगर मेल हैं तो आपके अगर 55 यानी 55 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं और SC हैं तो 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप लोगों का सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। अगर आपकी कैटेगरी जो है ST है तो मेल हैं आप अगर ST कैटेगरी है तो आपके 56 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 42 प्लस माइनस 2 पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में ST का जो कट ऑफ है वह SC से अधिक जाने वाला है, ठीक है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग है तो आपके अगर 44 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है इसमें मेरे हिसाब से आसानी से हो जाना चाहिए। अब मैं 44 प्लस माइनस 2 की बात करूं तो अगर आपके 42 से और 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये रहा कट ऑफ। अंत में अगर ये आप लोग अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले दी जाएगी। तो आइए हम लोग अंत में जानते हैं कि अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या कैटेगरी है और आपका जो है कितना स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 100 में से। कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट के हिसाब से हम लोग जान पाएंगे कि कितने मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। उसी हिसाब से हम लोगों का और जो है नज़दीकी जो है कट ऑफ जान सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिएगा आप लोग, मैं इंतज़ार करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।